राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी को उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। आप सबको पता है कि अगर आपने एकादशी व्रत किया है तो अगर आप उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनते हो तो सुनने मात्र से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने व्रत भी नहीं किया है तो भी आपको एकादशी व्रत की कथा कहानी अवश्य सुनना है, उससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हम हमारे सीधे हाथ में थोड़े से फूल और तिल के दाने लेकर हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है, उसका हमें क्या फल प्राप्त होता है, उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे भगवान बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत के महात्म्य कहता कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्ग श्री कृष्ण एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में रह न जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी या किसी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे। रात को दीपदान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए उनकी क्षमा याचना मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों का सम्मान समझना चाहिए। विश्व में यह करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मण तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 4 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वालों को महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, मुझे आप इसके बारे में बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, नूर मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में तुम लोग जाओ, ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वह भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बार बार हमारा नमस्कार हो। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार हो। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह,
सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में जड़ तथा क्षर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? में कितना बल है और किसके आश्रम में रहता है तथा उसका स्थान कहाँ? यह सब मुझे उसके बारे में आप बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा ने नेत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है, सबसे और सबसे अजेय है। ये असुर निकंदन है। उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय आप बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी में की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर ही अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल नूर बच कर रहा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ, किंतु 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया, उसके तत्काल मौत के घाट उतार दिया। अब श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इसीलिए आज के दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन हमारी एकादशी माता का जन्म भगवान के शरीर से, हरि श्री कृष्ण के शरीर से जन्म हुआ था। इसीलिए इन्हें एकादशी माता कहा जाने लगा। इसीलिए इस दिन का खास महत्व है। आज से यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। भगवान ने यह वरदान दिया। इसी के साथ मेरी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कहानी समाप्त होती है। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करो, पूरी को प्रमाण करो। इस प्रकार मेरी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एकादशी व्रत की कथा कहानी के लिए जो हमने हाथ में तिल के दाने और पुष्प लिए थे वे भगवान विष्णु को हम चढ़ा देंगे। बचे हुए तिल के दाने हम हमारे जल के लोटे रखकर उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इसी के साथ मेरी कथा कहानी समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।